दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी ने अब वाकई में परेशान करना चालू कर दिया है। कैसे कि अब उसमें जेएनयू के छात्र भी शामिल हो गए हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो ये नारे लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ठीक है, वहाँ पे एक लड़की ने 55 या 60 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति उससे ये कहा कि हम कतई इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये उमर खालिद को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो वो अंकल ये बोलता है कि उमर खालिद ने क्या तुम्हारी इज्जत लूट ली क्या? मतलब कितने शर्म की बात है। वो उसकी बेटी की जैसे है ना, क्या उम्र होगी इसकी, 20 साल 25 साल, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इतने गलत तरीके से बोलना ये अच्छी बात है? किसी की लड़की के लिए आप बोल रहे हैं कि तुम्हारी इज्जत लूट ली क्या उमर खालिद ने? उमर खालिद ने क्या किया दुनिया जानती, देश जानता है। दूसरी बात सुनो, मतलब ये जो इनका प्रदर्शन चल रहा था, अब उसमें टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल हो गई है। कैसे? वहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं भारत माता के विरोध में। ठीक है, भारत माता उनके विरोध में। आरएसएस मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। अरे यार, तुम प्रोटेस्ट करने के लिए गए हो या फिर बीजेपी आरएसएस को गलत बोलने वाले, आरएसएस या बीजेपी को गलत बोलोगे तो कोई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। मैं बहुत अच्छे से बोले देता हूँ आपको कि आपकी 22 मिलियन की जो पेज है उसमें कोई बंदा है नहीं है आपका, 100 या 200 150 लोग हैं। बाकी वहाँ पे जितने भी हैं वो सारे मीडिया के लोग हैं या यूट्यूबर हैं या इन्फ्लुएंसर हैं। आपके साथ कोई नहीं आया। आपको तो चक्कर आ गए 4 घंटे धूप में खड़े होने के बाद। क्यों अभिजीत दीप के? मतलब देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं प्रोटेस्ट की आड़ में। ये कैसा प्रोटेस्ट भाई? आरएसएस को गलत बोला जा रहा है, किसी लड़की से कहा जा रहा है कि ना क्या तुम्हारी इज्जत लूट ली क्या उमर खालिद ने? है? मैं पूछता हूँ भाई, बीजेपी सरकार अगर दिल्ली में है और केंद्र में है तो बीजेपी सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं सपोर्ट करता हूँ बीजेपी को और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। तुम्हारी तरह भीड़ में जाके है ना भारत के विरोध में नारे नहीं लगाते। जितने भी हिंदू हैं, जितने भी मीडिया कर्मचारी वहां घूम रहे हैं, मतलब हद हो गई यार। अब तो लिमिट क्रॉस हो चुकी है। समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है देश में। और इनके बड़े बड़े लोग जो इनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो उनको जरा भी नहीं रोक रहे कि तुम भारत विरोधी नारे मत लगाओ। हैं? सौरभ दास को इस कदर गरिया के भगाया जा रहा है वहां से कि वही है जो उमर खालिद को सपोर्ट करता है। ये वही है जो राम जी के मांस खाने के ऊपर बोलता है कि राम जी मांस खाते थे। विजेता दहिया और सौरभ दास, इस कदर से गरिया के इनको भगाया जा रहा है वहां से। जो हिंदू रक्षा दल के लोग हैं और जो सनातनी हैं और जो मीडिया के लोग हैं, गालियां दी जा रही उसको। सोचो दोस्तों आप, मतलब जो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके बारे में ऐसी अवध टिप्पणी करते हैं ये लोग। और इनको लोग बाग कह रहे हैं कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? किसी आतंकवादी का तुम साथ दोगे? और हम तुम्हारा अगर साथ देंगे तो कल को हमारे ऊपर उंगली उठेगी। हम तो नहीं करेंगे भाई, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। चप्पल उठा के और मारा जाएगा कॉकरोचों को। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि भारत विरोधी नारे क्यों लगा रहे हो? भारत माता के लिए आप गलत बोल रहे हो, राम के लिए आप गलत बोल रहे हो, हैं? किसी लड़की के लिए आप गलत बोल रहे हो। और कैसे कैसे लोग हैं आपके यहाँ, कहाँ से गटर में से उठ के आए कॉकरोच, कौन नहीं जानता आपके यहाँ पे? हैं? आप बताओ, कोई पढ़ा लिखा एक आदमी भी आ गया हो आपके साथ तो? ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। वाह यार, मतलब तुम जिस चीज के लिए गए थे वो चीज तो छूट गई। अब तुम केवल और केवल पॉलिटिक्स के ऊपर आ गए, राजनीति। ये सोचो आप कि राजनीति करने लग गए अब तुम लोग। मोदी तेरी सरकार नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी भाई? 100 करोड़ हिंदू की जिम्मेदारी है वोट देना बीजेपी को, और देंगे, जिताएंगे। समझे? अब ज्यादा करोगे तो केंद्र सरकार एक्शन लेगी। जय हिंद दोस्तों।